Good morning, children. From today onwards, we are going to start with a new chapter of accounts, provision, and reserves. So, students, in this chapter, we will firstly learn what is the meaning of provisions. Okay. So, what are provisions? According to the Companies Act, the term provision refers to any of the following amounts. Firstly, the amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals, or diminution in value of assets. Secondly, the amount retained by way of providing for any unknown liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy. सो बच्चों मतलब प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट प्रोविज़न बताया गया है कि जो अमाउंट, ठीक है, डेप्रीशिएशन, जब डेप्रीशिएशन क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है तो जो अमाउंट हम अपने डेप्रीशिएशन के लिए बचा करके रखते हैं, रिटेन करके, रिटेन का मतलब होता है बच्चों बचा करके, है ना, संभाल करके रखना किसी भी जो है फ्यूचर में उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको रिटेन कहते हैं। तो वो अमाउंट जो कि हमें डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड कराने के लिए या जो वैल्यू हमारी एसेट की कम हो रही है या उसमें जो चेंजेस होंगे कल को उसको जो है कम करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, जिस अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम प्रोविज़न कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी जो असेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है बाय ₹5,000, तो ये जो ₹5,000 का जो आपका लॉस होगा ये आपका कहलाएगा कि आपने प्रोविज़न बनाया है फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोविज़न आपने बनाया है डेप्रिसिएशन के लिए। सेकेंडली, हम प्रोविज़न कब बनाते हैं? कोई भी ऐसी अननोन लायबिलिटी जो कल को हमारी अराइज हो जाएगी, ठीक है, कोई भी ऐसी नॉन लायबिलिटी, सॉरी, कोई भी ऐसी नॉन लायबिलिटी, आपको पता है कि कल को आपके साथ में ऐसी कोई अनसर्टिनिटी हो सकती है या आपके पास में ऐसी कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है, तो उस लायबिलिटी को फेस करने के लिए जो अमाउंट बिजनेसमैन रिटेन करके रखता है उसको कहते हैं हम प्रोविज़न, ठीक है। अब नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोविज़न? So the examples of provision are: provisions can be made for depreciation of assets, provision for taxation, provision for bad and doubtful debts, provision for discount on debtors, provision for repairs and renewal of assets, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें कौन सी हैं जो हमारे लिए नोन है, हमें पता है कि ये सब चीज़ें होंगी, डेप्रिसिएशन असेट्स पे होगा ही होगा, टैक्सेशन हमें देना ही पड़ेगा, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हमारे होंगे ही होंगे, डिस्काउंट हमें डेटर्स पर देना ही है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ असेट्स, हमारे जो असेट्स हैं उन पर जो है हमें रिपेयर कराना होगा या हमें उन असेट्स को रिन्यू करना होगा। तो मतलब ऐसी कोई भी नोन चीज़ जिसको आप जानते हैं कि उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए आप बनाते हैं प्रोविज़न, ठीक है। और बेसिकली ये प्रोविज़न हमारे लॉसेस के लिए बनता है या हमारी लाइबिलिटीज़ के लिए बनता है, ठीक है। कोई भी आपको नुकसान हो सकता है उसके लिए आपने कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट रिटेन करके रखा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोविज़न। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू मीनिंग ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड द सरप्लसेस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। मतलब रिज़र्व क्या होता है? जो अमाउंट हमने अपने प्रॉफिट में से बचा करके रखा है, ठीक है, प्रॉफिट आपको जितने का हुआ उसमें से कुछ पार्ट आपने अलग हटा करके रख दिया इस जो है ऑब्जेक्टिव के साथ में कि अगर इन फ्यूचर कोई भी ऐसी अनसर्टिनिटी होती है तो आप उस रिज़र्व के अमाउंट से उसको फुलफ़िल कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्रोविज़न हमारा होता है उसमें हमें नहीं पता होता कि जो प्रोविज़न हमारा होता है उसमें हमें पता होता है कि वो अनसर्टिनिटीज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है। आपको पता है आपको अपने डेटर्स को बैड डेब्ट्स हो सकते हैं उन डेटर्स पे, आपके डेप्रिसिएशन पर जो है वैल्यूज़ की डिक्रीज़ हो सकती है, आपको टैक्सेशन देना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपने जो अमाउंट रिजर्व करके रखा दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड एज प्रोविजंस। बट ऑन द सेकेंड हैंड अगर वही अमाउंट आप बचा करके रख रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव के साथ में कि
इस ऑब्जेक्टिव के साथ में कि आपको कल को कोई लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो वो आप लॉस को फेस करने के लिए, उस लॉस को फेस करने के लिए आपको एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट इज़ नोन एज एग्जैक्टली रिजर्व्स. इज दैट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, reserves means the amount set aside out of profits and other surpluses which are not earmarked in any way to meet any particular liability known to exist on the date of the balance sheet. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको जो है लर्न करनी होगी. जब भी कोई डेफिनेशन हम किसी राइटर के वर्ड्स में लिखते हैं, देन यू हैव टू लर्न दैट डेफिनेशन एज इट इज़. So now what are the examples of reserves? Firstly, हम जनरल रिजर्व बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. अभी ये सारी बातें हम लोग आगे इसी चैप्टर में कवर करेंगे, पढ़ेंगे. नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व? प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है? द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. ठीक है, इट इज़ क्रिएटेड टू मीट अ नोन लाइबिलिटी. प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे कोई ये क्रिएट करा जाता है किसी नोन लाइबिलिटी के लिए. ओके हाँ, तो बच्चों क्या होता है, प्रोविजन जो होता है वो अननोन लाइबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है. ठीक है, मतलब नोन लाइबिलिटी का मतलब है कि आपको पता है कि फ्यूचर में आपकी ऐसी अनसर्टेनिटीज़ आ सकती हैं, तो उसके लिए जो आप अर्निंग्स को रिटेन करके रखते हैं, अमाउंट को रिटेन करके रखते हैं, उसको हम प्रोविजन कहते हैं. वेयर एज रिजर्व इज़ क्रिएटेड टू मीट एन अननोन लाइबिलिटी. आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में कौन सी लाइबिलिटी आपके राइज हो जाएगी, उसके लिए जो प्रॉफिट में से एक पार्ट हम रिटेन करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं, वो हमारा रिजर्व का पार्ट कहलाता है. सेकेंड पॉइंट, नेसेसिटी. क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज़ अ लीगल नेसेसिटी. ठीक है, प्रोविजन को क्रिएट करना ज़रूरी होता है, लीगल नेसेसिटी है, लीगली ज़रूरी होता है. वेयर एज रिजर्व, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज डिस्क्रिशनरी. आप चाहे रिजर्व बनाएं, चाहे बिजनेसमैन रिजर्व ना बनाए, ये कोई मुश्किल का काम नहीं है. वो चाहे तो बना सकता है, चाहे तो नहीं बना सकता है. थर्ड, ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिशिएशन, डाउटफुल डेब्ट्स एंड अदर स्पेसिफिक लाइबिलिटीज़. तो जो हमारा प्रोविजन होता है वो किस लिए बनाया जाता है? टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिशिएशन के लिए, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए और सम स्पेसिफिक लाइबिलिटीज़, और कुछ लाइबिलिटीज़ के लिए. Whereas the object of reserves is to strengthen the financial position of the business. और जो रिजर्व होता है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया जाता है कि अगर कल को कोई भी हमारे बिजनेस के ऊपर मुसीबत आती है, कोई भी लॉस या कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है, तो हम उस अनसर्टेनिटी को फुलफिल कर पाएँ. फोर्थ पॉइंट, मोड ऑफ क्रिएशन. इट इज़ क्रिएटेड बाय डेबिटिंग टू पीएल अकाउंट. प्रोविजन को हम जो है पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं. अभी आप न्यूमेरिकल आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. वेयर एज इट इज़ क्रिएटेड थ्रू द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो आपका रिजर्व होता है वो आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं. ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये भी अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट. अब ये कैसे प्रोविजन को हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं? इट इज़ आइदर शोन ऑन द असेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द असेट्स फॉर विच इट इज़ क्रिएटेड, और एज अ डिस्टिंक्ट आइटम ऑन द लाइबिलिटी साइड. तो जो प्रोविजन होगा या तो हम उसको असेट में से डिडक्ट करके, जो भी असेट पे प्रोविजन लग रहा है, लाइक डेटर्स पे लग रहा है तो डेटर्स के अमाउंट में से उतना प्रोविजन हम माइनस करके दिखाएंगे. अदरवाइज अगर प्रोविजन टैक्सेशन पर है तो हम उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे. ठीक, फिर रिजर्व, इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व को हम एक हेड बनाते हैं लाइबिलिटी साइड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम का, उसमें शो करते हैं. Is that clear students? So now let's quickly revise what we studied today. हम लोगों ने आज पढ़ा प्रोविजन के बारे में. प्रोविजन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी अननोन लाइबिलिटी आपकी होगी. ठीक है, कोई भी आपकी नोन लाइबिलिटी होगी कि आपको पता है कि कल को आपको इन फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है या ये लाइबिलिटी आपकी अराइज हो सकती है, तो उस अमाउंट के लिए
ठीक है, उस लाइबिलिटी को फेस करने के लिए जो अमाउंट हम अपने पास में बचा करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोविजंस। अब फॉर एग्जांपल प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स आप लगा सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लगा सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ असेट्स हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये सारे या तो हमारे एक्सपेंसेस हैं या हमारे लिए लाइबिलिटीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों पर जो हम अमाउंट को रिटेन करके रखते हैं, दैट अमाउंट इज़ नोन एज दी प्रोविजन। आपको ये याद रखना है कि ये अमाउंट जो होगा, ये अमाउंट आपका हमेशा नॉन लाइबिलिटी के लिए होगा। वेयर एज रिजर्व में हमने ये पढ़ा कि इसमें हमें क्या होता है, कोई भी अननोन लाइबिलिटी आपकी अराइज होनी होती है फ्यूचर अनसर्टिनिटी को फुलफिल करने के लिए। जो अमाउंट हम अपने पास में बचा करके रखते हैं प्रॉफिट में से, उसको हम कहते हैं रिजर्व। रिजर्व के एग्जाम्पल्स हैं जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस। तो प्रोविजन हम किसी भी नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं और रिजर्व हम किसी भी अननोन लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं। वेयर एज जो प्रोविजन होता है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि जो प्रोविज़न होता है ये लीगल नेसेसिटी है, मतलब प्रोविज़न आपको बनाना ही पड़ता है। ठीक है, जबकि जो रिज़र्व होता है इसका अमाउंट रिटेन करना या इसको बनाना, इसको अमाउंट को रखना अपने पास अपने बिजनेस में ज़रूरी नहीं है, ये बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रोविज़न का ऑब्जेक्ट होता है कि आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराने के लिए, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए या अदर स्पेसिफिक लाइबिलिटीज़ के लिए आप प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। जबकि जो हमारा रिजर्व होता है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस की बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। मोड ऑफ क्रिएशन में हम अपने पीएल अकाउंट में इस अमाउंट को डेबिट करेंगे। जो प्रोविजन का अमाउंट होगा उसको हम अपने पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद रिजर्व में क्या होता है? रिजर्व का जो अमाउंट होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, पीएल अकाउंट में जाता ही नहीं है ये अमाउंट। लास्ट हमने पढ़ा इसमें डिफरेंस कि जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है बैलेंस शीट में प्रोविज़न का, वो हम या तो अपने असेट्स में से उस अमाउंट को डिडक्ट कर देते हैं या फिर हम उसको लाइबिलिटीज़ में दिखाते हैं। तो असेट्स में से आपको सिर्फ डेटर्स में ही प्रोविज़न मिलेगा जिसके अमाउंट को आपको डिडक्ट करना होगा। ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन में अभी हम लोग कवर करेंगे। और जो हमारा रिजर्व होता है उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस लाइबिलिटी साइड के हेड में शो करते हैं। Is that clear? Students, please go through this notes once again, revise it very carefully and do the given notes. Okay? Thank you बच्चों. Have a nice day. God bless you all.